छठ पूजा और शारदा सिन्हा जी के छठ गीत ये एक दूसरे के पूरक हैं। भोजपुरी के भाग्य को अपने माथे की चमक में समेटे उस पर बड़ी सी लाल बिंदी, मुंह में पान की गिलौरी, गले में मंगलसूत्र और भारतीय पारंपरिक साड़ी, आंखों में ममता, गले में सरस्वती का वास और बेबाक हंसी के ठहाके, ये सब उनके व्यक्तित्व की पहचान हुआ करते थे। अब जब हम छठ पूजा करने वाले हैं तो बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी की याद कैसे नहीं आती। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झांके झूके। बिहार कोकिला के छठ गीत एक महीने पहले से ही हमारे कानों तक पहुंचने लगते हैं। नहाए खाए, खरना और छठ पूजा इनके गीतों के बिना संभव ही नहीं। छठी मैया सेवा बचपन से ही शादियों और उत्सवों में गाने की शौकीन शारदा जी ने पहली बार 1974 में भोजपुरी गीत गाया, फिर 1978 में पहली बार छठ का गीत गाया और ये गीत उनमें ऐसे रच बस गए कि अस्पताल के बेड पर लेटे हुए भी ये छठ गीत उनसे अलग नहीं हो सके। ये एक संयोग ही रहा कि शारदा सिन्हा जी ने कभी छठ का व्रत नहीं किया और उनके गीतों के भाव के बिना हम छठ व्रत कर ही नहीं सकते। फिल्मों के लिए भी गाया। सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया में गाया, जिसके लिए उन्हें सिर्फ 76 रुपए मिले थे। हम आपके हैं कौन में गाया और हमारे टाइम की आइकॉनिक फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए भी गाया। तार बिजली से पतले हमारे पिया। जब पहली बार वो मायके के मंच पर गईं, तो गांव वालों ने इसे बिरादरी का अपमान बताया था। माता पिता ने सहयोग किया। ससुराल में सास भी मंच के कार्यक्रमों से नाखुश थी, लेकिन पति ने बहुत साथ दिया था और यही कारण रहा कि उन्होंने सिर्फ छठ के ही 9 एल्बम में 62 गाने गाए। भोजपुरी फिल्म माई में एक छोटी सी भूमिका भी निभाई थी। 1991 में इन्हें संगीत में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और मरणोपरांत 2025 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पिछले वर्ष 5 नवंबर 2024 को छठ पूजा के नहाए खाए के दिन ही शारदा सिन्हा जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, मगर इनके गाए शादी एवं रस्मों के गीतों में, छठ घाट पर गूंज रहे छठ गीतों में शारदा सिन्हा जी अनेकों वर्षों तक हम सबके बीच ऐसे ही रहेंगी और हम हमेशा उन्हें ऐसे याद करते रहेंगे।